सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल एंगल्स चल रहा था। एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था, अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग जहाँ पे भी हो काम करते रहो, क्योंकि अगर काम करोगे ना तो लाइफ में तभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि हम लोग को कॉन्टीन्यूसली काम करना ही होगा। ठीक है, तो मैं ये डेली खुद से भी कह रहा हूँ, और क्योंकि तुम लोग मेरे भाई हो तो मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूँ कि काम करते रहो। ठीक है, थोड़ा करो लेकिन करते रहो कंसिस्टेंटली। ठीक है, और अगर ये ये वीडियो अगर किसी के पास शेयर करोगे तो मेरे साथ एक भाई और जुड़ जाएगा ना। तो मेरा एम है कि हमें एक भाई की कम्युनिटी बनानी है जिसमें हम सारे भाई जुड़े हों एक साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं। सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। शो दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। ठीक है, इसको शो करना है कि इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस थीटा के। थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा है 0 to पाई/16। ठीक है, तो हम बस एक फार्मूला अभी तक मैंने बताया है आपको इससे रिलेटेड कि 1 + cos 2 थीटा जब भी लिखा हो तो आपको लिख देना है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास 1 + cos थीटा लिखा हो तो हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। अगर हमारे पास इसी तरीके से cos 4 लिखा हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, यानी 2 का आधा 4, 4 का आधा 2। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा वाला अंडर रूट बनाएंगे। ठीक है, 2 प्लस फिर एक बड़ा सा अंडर रूट 2 प्लस फिर एक ये। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें, तो अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 cos 8 थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? cos 8 थीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 + cos 8 थीटा क्या होता है? 1 + cos 8 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये मॉड के साथ बाहर आता है लेकिन ये यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा तो इसलिए मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 प्लस इस वाले अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 2 प्लस और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 का है तो 2, तो 2 cos 4 थीटा। अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करके 1 + cos 4 थीटा होगा तो वो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, जो कि होता है 4 थीटा। 4 cos स्क्वायर 2 थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा। फिर प्यार से लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चंस बड़ा होता है ना तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है ना तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो
हमारा एम है इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, ठीक है, मल्टीपल्स के, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से बिल्ड हो सके, ठीक है। ओके, तो एक और अच्छा क्वेश्चन करता है। हमारे पास है सेक 8 थीटा -1 अपॉन सेक 4 थीटा -1। हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू होगी tan ऑफ 8 थीटा बाई tan ऑफ 2 थीटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग सेक 8 थीटा को क्या ये लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 8 थीटा -1 बाई 1 बाई कॉस 4 थीटा -1। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा, सॉरी, तो इसको होगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग और अच्छे से लिखें तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। हमें 1 माइनस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा, ठीक है, इंटू ये हो गया इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, ठीक है, इंटू ये क्या होता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा। तो हमारे पास ये आ गया। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 4 थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है कॉस 8 थीटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा। साइन ऑफ 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 थीटा, अभी रुको इसको ऐसे ही रहने दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कॉस 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन बाई कॉस क्या करते हैं tan 8 थीटा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमको tan 2 थीटा में लाना है आंसर, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 4 है तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 में। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन 2 थीटा कैंसिल, तो कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट होगा। कॉस बाई साइन कॉट होता है या फिर नीचे लिख सकते हो तो tan इंटू कॉट लिख सकते हैं या tan बाई या साइन बाई कॉस tan लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि
देखो इसमें हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं कि एक इंटरवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, सपोज इसमें इंटरवल गिवन होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आप हेडिंग बना सकते हो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो पाई से 2 पाई के बीच में है तो हमको प्रूफ करना मेरा मोटिव ये है ना कि तुम लोगों को मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस दे दूँ, ठीक है, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन में, ताकि क्या हो ना कि आप क्वेश्चंस को देखो तब आपके दिमाग में रहे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 1 + cos x प्लस √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है, माइनस √1 - cos x। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 + cos x क्या होता है, 2 × cos²x/2, ठीक है। अब ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी हाई टाइम कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। 2 sin²x/2 डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 × cos²x/2 माइनस √2 × sin²x/2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि देखो ये की प्रॉपर्टी होती है कि √(x²) क्या होता है, mod x होता है। ये हमेशा आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा इसका आंसर आएगा, ये देखो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, मैं 2 कॉमन करके कैंसिल नहीं करने वाला, ठीक है। मैं सीधे लिख रहा हूँ ये mod ऑफ cos x/2, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ कि ये √2 cos x/2 का mod होगा, तो लेकिन ऊपर नीचे सब √2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस mod ऑफ sin x/2 अपॉन mod ऑफ cos x/2 माइनस mod ऑफ sin x/2, ठीक है। ये आ गया भाई। अब देखो, अब हमारा इंटरवल पे जाओ, इंटरवल क्या है हमारा, अब देखो इंटरवल पे अब ध्यान से देखो, अब इंटरवल है हमारा कि x क्या है, पाई से 2 पाई है, ठीक है। तो x/2 कहाँ से लाई करेगा, ये लाई करेगा π/2 से π/2 से पाई, π/2 से पाई मीन्स π/2 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है सेकेंड। अब हमारा यहाँ से लिखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट, लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग लिखेंगे ये जो कॉस थीटा जो होता है वो होता है निगेटिव, और जो साइन थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये तो माइनस के साथ बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos x/2 प्लस का sin x/2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस का cos x/2 और ये हो जाएगा माइनस का sin x/2, ठीक है, यही रहेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम नीचे से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा cos x/2 प्लस का sin x/2, ठीक है। और हम ये वाला माइनस साइन ऊपर कर दें तो ये जो हो जाएगा, cos जो है वो माइनस का हो जाएगा और जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। अब हम लोग अगली स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या मिलेगा, देखो, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2, ठीक है। थोड़ा सा इसी शायद मैंने डिस्कस किया होगा पहले कंपाउंड एंगल्स में, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस x/2। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि
कॉस की पावर 4 पाई/8 ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है। पर ये यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये एक अलग तरीके का है, बस इसमें 1-2 स्टेप आगे और बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या था, कंपाउंड एंगल्स का रेशियोज़ में भी काम आता है, और ये चीज़ यहाँ पे भी इसका ये रेशियोज़ का एक्सटेंशन करके मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ये है पाई/8 और ये क्या है 7 पाई/8, तो इनका सम है पाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको एक दूसरे के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉस 7 पाई/8 को अगर हम लोग देखें तो, या फिर हम लोग cos 7 पाई/8 को देखें, cos 7 पाई/8 को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस पाई/8, ठीक है। और 180 माइनस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो वी कैन राइट माइनस का cos पाई/8, ठीक है। तो 7 पाई/8 को वी कैन राइट माइनस का cos पाई/8, एंड सिमिलरली वी कैन राइट cos ऑफ 3 पाई/8 को, cos ऑफ 5 पाई/8 को हम लोग 3 पाई/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos ऑफ 5 पाई/8 को हम लोग माइनस का cos ऑफ 3 पाई/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि पावर 4 है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये पावर 4 है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos की पावर 4 पाई/8 प्लस 2 टाइम्स cos की पावर, एक 2 कॉमन कर लेते हैं, cos की पावर 4 3 पाई/8। आई होप तुम लोग को ये स्टेप समझ में आएगी होगी। अरे इसके बदले इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, पावर 4 है तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और ये 2 बार हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे यूज़ करें, ठीक है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि फार्मूला कैसे यूज़ करें कॉस स्क्वायर का, ठीक है। तो हमने यार देखा था ध्यान से कि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, अगर cos स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या होता है 1 + cos 2 थीटा/2 ये होता है। अच्छा, तो ये चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे, ओके। तो ये देखो, ये फार्मूला है, ये फार्मूले को कैसे भी ट्विस्ट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये दो तरीके से यूज़ करते हैं। 1 + cos 2 थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज़ 1 + cos 2 थीटा/2, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे कि बोलोगे भाई यहाँ तो पावर 4 है, तो पावर 4 है यार, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो पावर 2 कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, 2 cos स्क्वायर पाई/8 की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई/8, ओ सॉरी, इसको स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, 1 + cos का एंगल ट्वाइस करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स 2 तो बाहर ही, इसको छोड़ो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा यानी 2 पाई/8 यानी पाई/4, 1 + cos 2 थीटा/2 आएगा, ठीक है। पर ये याद रखना कि होल स्क्वायर चल रहा है इसका, ठीक है। इसी तरीके से 1 + cos 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 3 पाई/2, 2 थीटा इज़ 3 पाई/4, यस 3 पाई/4 का 3 पाई/4/2 का होल स्क्वायर। अब पाई/4 तो पता है हमें 1/√2 होता है, 3 पाई/4 कितना होता है, ठीक है। तो 3 पाई/4 अगर लोग चेक करें तो ये होता है पाई माइनस पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 और cos 180 माइनस थीटा यानी माइनस cos पाई/4, तो ये होता है -√2, ठीक है। तो ये होता है -√2, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है वो कि ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन में, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है, 2 टाइम्स 1 + cos पाई मतलब 1 + √2/2 का होल स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा 1 - √2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2/4, रुको अभी समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + √2, हमने वो 4 कॉमन कर लिया बाहर से, और ये हो जाएगा
1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2√2, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2√2। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखेंगे तो 2 + 1 3, 3 और 3 6, 6/2, 6/2। ठीक है, 2 + 2 4, 4 2 6, तो 3 आ रहा है। ठीक है, पर ये मैंने 2 कहाँ गायब कर दिया, एक सेकेंड में चेक करता हूँ।